क्वेश्चन हम लोग आगे स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कुछ राशि, क्या कहता है, कुछ राशि कर्ज लिया, जिसके कि वह 3.5 वर्षों के बाद ब्याज सहित देना है, और उसने कुल 2700 रुपया वापस किया। मतलब क्या, यहाँ रेट दिया है, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को लिख सकते हैं 7/2। यहाँ तक किसी आदमी को दिक्कत? और मिश्रधन दिया है 2700 रुपया, ये 2700 रुपया मिश्रधन है आपका। तो हम ब्याज बराबर जानते हैं रेट गुने टाइम, तो 7%, 7.5 टाइम दिया, रेट दिया 10%, समय दिया 7.5 वर्ष, अति 3.5 वर्ष, समय है 3.5 वर्ष। हम लोग जानते हैं रेट को आधा करेंगे, रेट को आधा करेंगे तो समय को 2 गुना करेंगे। अब रेट आ गया 5%, टाइम आ जाएगा कितना, 7 वर्ष। रेट को आधा किए तो समय को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो अब रेट गुने टाइम बराबर ब्याज होता है, तो 7×5 = 35, 7×5 = 35। अब 35 रुपया ये क्या है, ब्याज है। इसको मिश्रधन बनाएंगे तो 100 प्लस करना पड़ेगा, 100 प्लस क्या, 100 प्लस बराबर आ जाएगा 35, कितना, 135%। मिश्रधन लाए हैं 135%, लेकिन रुपया में मिश्रधन दिया है 2700 रुपया। 2700 रुपया मिश्रधन दिया है, तो कहता है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 100% बराबर मूलधन आ जाएगा, 100% बराबर मूलधन आ जाएगा। रेट दिया 10%, टाइम दिया 3.5 वर्ष, मिश्रधन दिया है क्वेश्चन में 2700 रुपया वापस किया। तो हमने रेट को आधा किया तो टाइम 2 गुना किए, तो रेट आ गया 5%, समय आ गया 2 वर्ष। रेट आया 5%, टाइम आया 7 वर्ष। ब्याज निकालेंगे तो रेट गुने टाइम, 7×5 = 35। दिया है क्वेश्चन में मिश्रधन, तो हम भी ब्याज को मिश्रधन बना देंगे। ब्याज को मिश्रधन बनाए तो हो गया कितना बढ़ के, 135 रुपया। तो 135% आ गया मिश्रधन, तो यहाँ रुपया में दिया है 2700, तो 100% बराबर मूलधन कितना, 2000। 2700 बटा 135 गुने 100 कीजिएगा, आ जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है दीपिका पादुकोण ने 8% साधारण ब्याज के दर से कुछ धनराशि उधार ली। 5 वर्षों के बाद उसने 1600 रुपया उधार अदा किया। 1600 दीपिका द्वारा ली गई धनराशि क्या है, 1600 रुपया। यहाँ क्या है, मिश्रधन है। 1600 रुपया यहाँ पर मिश्रधन है, और रेट दिया है 8%, और टाइम कितना लिया है, 5 वर्ष। रेट गुने टाइम होता है ब्याज, तो 8×5 = 40। इसको मिश्रधन बनाएंगे तो 100 जोड़ देना पड़ेगा, 100 प्लस 40 होगा कितना, 140% मिश्रधन हुआ, लेकिन रुपया में कितना है, 1600 रुपया। तो 100% बराबर कुल धन, 100% बराबर कुल धन आ जाएगा। भाग दीजिए। कहता है दीपिका पादुकोण ने 8% साधारण ब्याज के दर से कुछ रुपया उधार लिया। 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद उसने 1600 रुपया अदा किया। रेट यहाँ दिया है 8%, टाइम दिया 5 वर्ष,
और 1600 रुपया अदा किया, इसका मतलब है मिश्रधन है 1600 रुपया। 1600 रुपया मिश्रधन है। हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम, तो 8 पंचे 40, 40 रुपया ब्याज आया। लेकिन हमको मिश्रधन क्वेश्चन में दिया है तो हम ब्याज को भी मिश्रधन बना देंगे। तो ब्याज को मिश्रधन बनाएंगे तो 100 जोड़ना पड़ेगा। अब हो गया मिश्रधन कितना, 140% मिश्रधन हुआ, लेकिन रुपया में दिया 1600 रुपया, रुपया में है 1600 रुपया। तो 100% बराबर मूलधन आ जाएगा। मूलधन आ जाए कितना, 1142 दशमलव कितना 85 पैसा। काट के देखिएगा, काटिएगा कैसे, तो 1600 बट्टा 140, अब परसेंटेज वाला 100 से गुना करना पड़ेगा। आगे देखिए, कहता है सुगुना ने 8% वार्षिक दर से कुछ रुपया 6 वर्ष के लिए उधार लिए, उसमें मूलधन से 1920 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ, तो वह धन क्या था। अब बताइए, 8% रेट है, रेट कितना है 8%, रेट दिया 8%, टाइम दिया है कितना 6 वर्ष, टाइम दिया 6 वर्ष, रेट दिया 8%, कहता है ब्याज हुआ उसको 1920 रुपया। तो हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम, तो 8 छक 48, 8 छक कितना 48, 48% आया ब्याज, लेकिन रुपया में दिया है 1920 रुपया, रुपया में दिया है आपको 1920 रुपया। तो कहता है वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब क्या, मूलधन ज्ञात कीजिए। 100% बराबर मूलधन 48 चौका 192, 48 चौका 192, एगो जीरो ये और 2 जीरो ये, आ गया 3 गो जीरो। आंसर हो जाएगा कितना 4000 रुपया। आंसर कितना होगा 4000 रुपया। आगे देखिए, राम ने कुछ रुपया उधार लिया, जिस पर, यहां पर होना चाहिए जिस पर साधारण ब्याज के दर से पहले 2 सालों के लिए 4%, अगले 3 सालों के लिए 7% और उसके बाद अगले 5 साल के लिए 10% और 10 सालों के बाद 15% के लिए, अगर उसने 11 वर्षों के लिए कुल 6640 रुपया अदा किया, तो उसने कुल धन कितना था। अब देखिए, क्वेश्चन में 11 वर्ष का केस है, घटना कितना साल का खेलना है 11 वर्ष। 11 वर्ष में उसने 8640 रुपया अदा किया, तो मूलधन कितना लिया होगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इसको, पहले 2 साल में 4% ब्याज निकालने का सूत्र होता है। ब्याज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं रेट गुने टाइम होता है ब्याज, तो 4 दूने 8, 2 गुने 4 प्लस, हम परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, 2 गुने 4, ये 2 वर्ष टाइम है, रेट है 4%, ब्याज बराबर रेट गुने टाइम। कहता है आगे, अगले 3 वर्ष के लिए 7%, तो 3 गुने 7, ये टाइम है, टाइम वाले को टाइम पर लिखिए प्लस। आगे कहता है उसके बाद 5 वर्षों के लिए 10%, तो 5 वर्षों के लिए 10% प्लस, कहता है 10%, अगले 10 साल के बाद, अब 10 साल के बाद 10 साल के बाद 15% है, तो 11%, 10 साल के अगर हो गया तो 10 साल के बाद वह कितना ले रहा है 15%। अब देखिए टाइम कितने वर्ष हुआ है, 2 और 3 5 और 5 10, और 11 वर्ष का ही आपका ब्याज मिलना है, तो समय कितना बचा 1 वर्ष, समय बचा 1 वर्ष।
लेकिन रेट कितना 15%। कुल आ जाएगा यहाँ से ब्याज, यहाँ से टोटल ब्याज आ जाएगा कितना 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 10 पचे 50, 1 गुने 15 15, 50 और 20, 50 और 35 हो गया 50, 86 और 86 और 6 कितना 92, 86 6 94 न होता है। टोटल आ गया कितना 94%। लेकिन रुपया में कितना दिया है 86,8460 रुपया, रुपया में दिया है 8640 रुपया। तो 100% बराबर कुल धन आ जाएगा, 100% बराबर कुल धन। देखिए काट के कितना धन आता है। 2 वर्ष के लिए 4%, 3 वर्ष के लिए 7%, 5 वर्ष के लिए 10%, 11 वर्ष में कुल उसने 8640 रुपया अदा किया। तो 10 वर्षों के बाद कहता है 10 वर्षों के बाद वह 15% रेट लेगा। तो 10 वर्ष के बाद बचा है 11 साल का ही घटना है। 11 साल तक आप रुपया लगा रहे हैं, तो 10 साल के लिए तो आप रुपया ब्याज पर अर्जित कर लिए, तो बचा 1 वर्ष में वो 15% ही अर्जित कर पाएगा। अब 100% बराबर कितना आ जाएगा 9000 रुपया। अगर आप लोग कहीं इसमें दिक्कत है तो बोलिए। आगे देखिए, कहता अंसारी के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 रुपया पर 10% ब्याज अर्जित किया, 2000 रुपया पर 8% ब्याज अर्जित किया। अब शेष राशि, अब बताइए 1500 रुपया पहले लगाया 10% के लिए, तो मान के चलिए 150 रुपया उसको ब्याज मिला। अब कहता है 2000 पर हम लगाएंगे 8%, 8 दूनी 16, मूलधन के 1% गुने रेट तो आ जाता है ब्याज, 8 दूनी 16, 160 रुपया ब्याज अर्जित किया। लेकिन रुपया कितना लगा लिया 2000 और 1500 कितना 3500 रुपया उसने लगा दिया, बचा 500 रुपया। 500 पर उसने 500 रुपया है, लेकिन ब्याज अर्जित करना है कितना 600 रुपया। काय के लिए 4000 रुपया पर टोटल पर उसने 15% ब्याज प्राप्त करना है। कह रहा है अंसारी के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 रुपया पर 10% वार्षिक से और 2000 रुपया पर 8% से वार्षिक दर से उधार देता है, लगाना है। उधार रुपया लगाना है मतलब ब्याज पर रुपया लगाना है। बताए कि वह शेष राशि 1500 और 2000 रुपया लगा दिया, शेष राशि बचा 500। इस पर वह किस दर से उधार दे लगाए ताकि पूरे राशि पर उससे 15% का ब्याज प्राप्त हो। पूरे राशि कितना है 4000, तो 4000 का 15% निकालिएगा तो 15 से 00% से खत्म, 15 चौका 60, 600 रुपया कमाना चाहता है। अंसारी 600 रुपया ब्याज अर्जित करना चाहता है 4000 पर। अंसारी के पास 4000 रुपया है, लेकिन वह काम कुल पर 15% ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब अंसारी 600 रुपया कमाना चाहता है। पहला व्यक्ति आया और कहा हम 1500 रुपया हमको जरूरी है, दे दीजिए, हम देंगे 10%। अंसारी ने 1500 रुपया एक व्यक्ति को दिए, प्रथम व्यक्ति को, और उससे ब्याज कितना ले रहे हैं 10%। तो 10% 1500 के आ गया कितना 150 रुपया। अंसारी प्रथम व्यक्ति से 150 ही रुपया कमाए, जबकि उनको कमाना था कितना 600 रुपया कमाना है।
लेकिन अभी इनके पास रुपया बचा हुआ है कितना, 2500 रुपया। अब दूसरा व्यक्ति आए, उसने कहा हमको 2000 रुपया की जरूरी है, तो 2000 रुपया अंसारी ने दे दिया। अब इनको 2000 रुपया दिया। एक चीज ध्यान में हमेशा रखिए, जो जितना बड़ा अधिक कर्ज अमाउंट लेता है वो ब्याज कम देता है। आप अगर 2 लाख ब्याज लीजिएगा तो 1% में दे दे या 2% में दे दे। आप अगर करोड़ों रुपया ब्याज लेते हैं किसी से, तो वहाँ 1% से भी कम ब्याज पर लोग लेता है। इसी प्रकार ये 2000 रुपया लिए, दूसरा व्यक्ति 2000 रुपये लिए तो उनको 8% मिला। 8% मिला तो 8% में उसने ब्याज कितना हासिल किया, मूलधन के 1% गुने रेट 8 दूनी 16, 160 रुपया। 2000 रुपया उधार लगाया ब्याज पर और ब्याज प्राप्त किया कितना, 160 रुपया। लेकिन 1500 रुपया लगाया, 150 रुपया ब्याज प्राप्त किया, दोनों मिला के। अब बताइए तीसरा व्यक्ति को वो पैसा देंगे, अंसारी तीसरे व्यक्ति को पैसा देने जा रहे हैं। उनके पास पैसा बचा है कितना, अंसारी के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 प्रथम व्यक्ति के, 2000 दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो अब उसके पास 3500 रुपया लगा लिया। अंसारी ने 3500 रुपया ब्याज पर लगा लिया, तो अंसारी के पास 500 रुपया बचा। अंसारी के पास कितना रुपया बचा, 500। अंसारी के 500 रुपया बचा। वह किस रेट से लगाएगा, मान लेते हैं एक्स रेट से लगाएगा। मान लेते हैं वो एक्स रेट से लगाया ब्याज पर, ताकि तीनों टोटल 4000 रुपया पर वह 600 रुपया ब्याज अर्जित करना चाहता है। वह 600 रुपया ब्याज अर्जित करना चाहता है कितना पर, 4000 रुपया धन पे। 4000 रुपया के धन पे वह 600 रुपया ब्याज अर्जित करना चाहता है। अर्जित किया कितना, 150 और 160 कितना, 310 रुपया। 310 रुपया अर्जित किया। उसके पास ब्याज लगाने के लिए रुपया है मुश्किल से 500 रुपया। 500 रुपया ब्याज लगाने के लिए है, लेकिन उसको 290 रुपया ब्याज और चाहिए। उसके पास किस रेट से लगाए ताकि वह 290 रुपया ब्याज प्राप्त कर लेगा। 600 रुपया में से 310 रुपया उसने ब्याज प्राप्त किया है और 3500 रुपया ब्याज पर लगा दिया है। बचा उसके बाद 500, तो 500 में वह किस रेट से लगाए ताकि उसको 290 रुपया प्राप्त हो जाए। 600 रुपया टोटल प्राप्त करना था और 310 रुपया प्राप्त किया। 310 रुपया प्राप्त किया तो बचा कितना, 290 रुपया। 290 रुपया में मूलधन के 1% से भाग दे दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा। ये ब्याज है 290 रुपया, उसमें मूलधन के 1% से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा रेट। तो मूलधन बचा है 500 रुपया के 1% आया 5 रुपया। 5 रुपया से भाग देते हैं तो कितना आया, काटिए, 5 25 बच गया 40, 8 पंचे 40। यानी कि वो 500 रुपया पर 58% ब्याज प्राप्त करना चाहता है, तब उसको टोटल 600 रुपया प्राप्त करेगा। अब देखिए 500 रुपया पर उसने 58% रेट निकला है कितना, 500 रुपया पर वो 58% रेट से लेगा। कितना, 58% रेट। कम रुपया में अधिक ब्याज ले रहा है। देखिए कितना ब्याज देने वाला होशियार होता है। इसीलिए ब्याज पर लेने से पहले आप लोग एक बार सोच ले और समझ ले। इसीलिए बैंक लिखता है अपने उपयोग के लिए ही, अपने क्षमता के अनुसार ही बैंक से लोन ले। इतना ना लोन ले
कि कभी न सध पाने वाला कर्ज में आप डूब जाइएगा और बाद में आपको वही कर्ज आपका क्या करेगा, पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। आगे देखिए, कहता है 2500 रुपया में कुछ पर राशि पर 5% से और शेष राशि पर 8% से प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से उधार लिया। 2500 रुपया इनके पास कितना है, 2500 रुपया है। कुछ पर कहता है 5%, शेष पर 8% से प्रति वर्ष साधारण ब्याज उधार लिया। 3 वर्ष में दोनों पर प्राप्त ब्याज 396 रुपया है। 3 वर्ष पर दोनों से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका टाइप समझिए। 2550 रुपया किसी व्यक्ति के पास है, वह कुछ पर 5% है, शेष राशि जो बचा उस पर 8% से प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, मतलब ब्याज लगाया। इस पर वो कहता है कुछ पर, तो आप पूरे पर ले लीजिएगा कितना, 5%। शेष पर कहता है हम 8% लगाएंगे, तो आप पूरे पर 8% ले लीजिएगा। यहां से निकालिए 2550 रुपया के 5%, 25 गुने 5 पैसा गुने 5 रुपया, कीजिए गुना। गुना कीजिएगा 5 से, दशमलव में यहाँ बैठा दिए, परसेंटेज हटाने 25 25 25 25 2 27 और 5 दूनी 10 और 2 12, आ गया कितना, 127 रुपया। इससे गुना कीजिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 8 दूनी 16 4 20, 204 रुपया। और देखिए 3 वर्ष में 396 रुपया, 3 वर्ष में 396 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना, 132 रुपया प्राप्त किया। हमेशा इस एलिगेशन में लिखिएगा 1 वर्ष का ब्याज कितना, 132 रुपया। हमेशा बड़ा वाला में से छोटा घटा के दोनों रेशियो को निकालना है यहाँ पे। अब हटाइएगा 132 में से 27.5 रुपया, तो 2.5 रुपया हुआ, 30 4.5 रुपया हुआ। और 32 और 204 का हो गया कितना, 70, 68 और 4 72, 72 हो गया। अब कहता है तो वार्षिक साधारण दर से कितने रुपया लगाया, उसने मूलधन कितना रुपया प्राप्त किया। यहां से अनुपात निकाल लीजिए, ये 0.9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 8 9 72, ये काट दीजिए 1 अनुपात 16 पंचे 80, 16 अनुपात 1, टोटल आ गया कितना, 17। लेकिन रुपया में कितना है, 2550, 2550। इसमें रेशियो निकालने में थोड़ा अंतर लग जाता है, समय ज़्यादा अधिक लग जाएगा। इस टाइप पर भी बनेगा, लेकिन इस टाइप पर रेशियो आसान से निकल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले रहा है।
ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लाइव क्लासेज में बता चुके हैं। एक और इसका अलग टाइप से बता देख लीजिए। कुछ प्रकार रहा है 5%, तो मान लिए वो राशि क्या है 5x। अब टोटल रुपया है उसके पास कितना 2550। उस 2550 में 2550 में x रुपया घटा लिए। वो धन रूप मान लेते हैं, वो धन क्या है x रुपया है। धन क्या है, धन x रुपया है। अब टोटल पर बाकी बचा उस पर कितना परसेंट ले रहा है 8%। इतना ही ले रहा है। 3 वर्ष का ब्याज है 396 रुपया, तो 1 वर्ष के ब्याज आ जाएगा 132 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज आ गया कितना 132 रुपया। यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर 132। x बराबर आ जाएगा कितना 100% बराबर कुल धन आ जाएगा 132/3 गुने 100, काटिए 3 से, 4×12, 4×12।
आगे देखिए क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इससे पहले जो हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा। इससे पिछले वाले लाइव क्लासेज वीडियो में वहाँ दोनों तरीका बताए हुए हैं। कहता है एक व्यक्ति ब्याज की दर से जितनी थी उतने ही के लिए वह 400 रुपया ऋण लिया। अरे उसने कुल धन की अदाई के रूप में 500 रुपया अदा किया। कितना किया? 500 रुपया। 500 रुपया अदा किया, 400 रुपया लिया, 100 रुपया तो उसका अति हो गया ब्याज। ऐसा क्वेश्चन अदा किया तो उसने कितने समय के लिए धन उपयोग किया, कितने समय के लिए वह धन का उपयोग किया। यहाँ पर यानी देखिए 100 रुपया लिया, कितने पर? 400 रुपया के लिए। 400। रेट और टाइम हम बार बार बताए हैं ऐसा में, रेट और टाइम जब बराबर का केस आएगा, रेट और टाइम जब बराबर का केस आएगा, क्वेश्चन का रूट अंडर निकाल दीजिएगा। रूट अंडर में आ जाएगा 25, तो 25 का रूट अंडर कितना? 5 वर्ष। कितने समय के लिए लिया? 5 वर्ष। जब भी समय और रेट बराबर शब्द का प्रयोग किया, क्वेश्चन का अंतर निकाल के रूट अंडर निकाल दीजिएगा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन आ गया टाइप 4 में। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन टाइप 4 देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा है किसी धन पर 12 वर्ष में 920 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त किया। कोई धन था, हमको धन मालूम नहीं है, वो 12 वर्ष में 920 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद दोगुना कर दी जाए, उसी जो धन है हमको पता नहीं है, लेकिन 6 वर्ष के बाद उस धन को हम दुगुना कर देंगे, तब हमको ब्याज कितना प्राप्त होगा। कहता है क्वेश्चन दिया 12 वर्ष में हमको 920 रुपया ब्याज मिला। ये क्या हो गया? बारह वर्ष में 920 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 920 रुपया। आगे कहता है यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद क्या करता है? 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष तो धन लगा रहा, 6 वर्ष के बाद तो हम उसको 6 वर्ष के बाद उसको प्लस करेंगे, उसी धन को दोगुना कर दी जाए। कहता है 6 वर्षों के बाद, यहाँ दिया है उसी धन को 6 वर्षों के दुगुना कर दिया जाए। 6 वर्षों के बाद दुगुना कर दी जाए, तो रेट तो वही है 6 वर्ष, उसको दोगुना कर देंगे। 6 दूनी 12 और प्लस 6 कितना? 18। 12 बराबर दिया है 920, तो 18 बराबर कितना आएगा? 920 बट्टा 12 गुने 18, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 46 दूना 92, 460, 460 तिया आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 4 तिया 12, 1 13, 1380 रुपया। और धन कितना है? 1380 रुपया। 6 वर्षों के दोगुना कर दी जाए। यहाँ पर कुछ भाषा प्रिंटिंग में है 6 वर्षों के बाद दोगुना होगा, यहाँ बाद शब्द होगा। 6 वर्षों के बाद आगे क्वेश्चन में मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं। कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित खोजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं। आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन कहता है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 620 रुपया ब्याज प्राप्त किया। 4 वर्षों के लिए 620 रुपया ब्याज प्राप्त किया। क्या कर रहा है? 4 वर्षों के लिए 620 रुपया ब्याज प्राप्त किया। 3 वर्षों के बाद कहता है 3 वर्षों के बाद, देखिए यहाँ बाद शब्द का प्रयोग किया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये शब्द मिसप्रिंटिंग था। 4 वर्ष में 620 रुपया, कहता है 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्षों के बाद है तो प्लस का साइन दीजिएगा। धन को आधा कर दिया जाए, धन को क्या किया जाए? आधा कर दिया जाए। वन गुने आधा, समय 1 ही वर्ष रहेगा। 3 और आधा कितना हुआ? 3.5। तो 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। अब 4 बराबर इतना, तो 7/2 बराबर कितना? 4 620/4 गुने 7/2 बराबर आ जाए कितना? काटिए। काटने के बाद आ जाए कितना? 542 रुपया 50 पैसा। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा प्रिंटिंग है, आगे देखिए। कहता है 6 वर्ष में 920 रुपया प्राप्त करता है। 6 वर्ष में 920 रुपया प्राप्त हुआ। आगे कहता है 3 वर्षों के बाद धन 2 गुना कर दिया जाता है। तो 3 वर्षों के बाद वो धन क्या किया जाता है? 2 गुना किया जाता है। 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6 और 3 9। 6 बराबर 920, तो 9 बराबर कितना? 920/6 गुने 9। 3 दूनी 3 तिया 46 तिया होता है इतना बराबर 6 तिरिक 18, 4 तिया 12, 1 1380। ये भी क्वेश्चन रिपीट है क्या? और सॉरी, यहाँ 2 गुना नहीं होता है, देखिए। कहता है यदि दुगुना नहीं की जाती है तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है। यहाँ कहता है दुगुना नहीं किया जाए तो साधारण ब्याज प्राप्त कितना होता है। 3 वर्ष के बाद वो धन 1 वर्ष के लिए 2 गुना कर दी जाए। तीन वर्ष के बाद वो धन क्या होता है? दुगुनी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ शब्द में लगा दिया दुगुना नहीं किया जाता तब, तो 3 गुने वैसा ही रहेगा, दुगुना नहीं करेंगे। आ गया कितना? यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए 9 वर्ष। तो 6 बराबर कितना? तो 920 अब बट्टा कितना? 9 गुने 6। अब भाग दीजिए, भाग देने पर आ जाएगा 613 रुपया 0.33। धन को 2 गुना नहीं किया जाता है तब साधारण ब्याज कितना होगा? हम लोग अभी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद जस्ट देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस सेट के भी देखेंगे।
मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र का स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का जो बैच आ रहा है मात्र 99 रुपये में, 99 रुपये में रेलवे ग्रुप डी का मैथ आप पढ़ सकते हैं और रीजनिंग भी 99 रुपये में पढ़ सकते हैं, सिर्फ ग्रुप डी के लिए और NTPC CB2 के लिए।